नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंबई में IPL का हुआ शानदार शुभारंभ, सटोडी हुए सतर्क और पुलिस की रहेगी इन सटोडियों पर पैनी नजर। देखिए VCN न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। जिला सामान्य अस्पताल में जून माह में होगा केमोथेरेपी यूनिट का शुभारंभ। अब मरीजों को नहीं जाना होगा इलाज करवाने मुंबई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चपरासी गिरफ्तार, अश्लील हरकतें करने का था आरोप। नांदगांवपेट पुलिस की कार्यवाही। बारात में नाचने के विवाद में दो गुटों में हुई हाथापाई, फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। नांदगांवपेट पुलिस ने किया महिला को चाकू मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने दुपहिया चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से पुलिस ने की 2 दुपहिया जब्त। और डॉक्टर बीजी शेखर हो सकते हैं अमरावती शहर के नए पुलिस आयुक्त। और अमरावती जिले में बिन मौसम पधारे वरुण राजा, झमाझम बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले जिला सामान्य अस्पताल की बदनामी सिर्फ अमरावती विदर्भ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर में हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ बातें अच्छी भी होने को इरविन अस्पताल में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इरविन में जून माह से केमोथेरेपी यूनिट प्रशासन की ओर से शुरू किया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए एक जीवनदायिनी की तरह काम करेगा। इस यूनिट से जरूरतमंद मरीजों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरविन में ही मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। कर्करोग के उपचार के लिए केमोथेरेपी यूनिट जिला सामान्य अस्पताल में आगामी जून माह से शुरू होने वाली है। अब जिले के गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रतिपादन पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने किया है। जिला सामान्य अस्पताल में निःशुल्क केमोथेरेपी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ऐसा शासन के योजना अनुसार पहले चरण में अमरावती जिले का समावेश हो, इसके लिए पालक मंत्री पोटे ने प्रयास किए हैं, जिसके चलते जिला सामान्य अस्पताल में केमोथेरेपी यूनिट जल्द ही अमल में लाई जाएगी। अमरावती, अकोला, गढ़चिरौली, पूना, नागपुर, जलगांव, नासिक, वर्धा, सातारा, भंडारा आदि जिलों में पहले चरण शुरू हो चुका है। पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने आगे बताया कि केमोथेरेपी का 6 सप्ताह का कोर्स लेने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। अब ये सुविधा अमरावती में शुरू होने जा रही है, जिसके चलते मरीजों को अब मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही समय और पैसों की बचत होगी और मरीजों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। यूनिट के लिए जिला सामान्य रुग्णालय के फिजिशियन एवं परिचारिका इनको मुंबई में टाटा अस्पताल के सहकार्य से मेडिकल टेक्नोलॉजी विभाग में 3 सप्ताह का प्रशिक्षण जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही लगने वाली दवाइयां, साधन सामग्री, इस बारे में भी कार्रवाई जल्द की जाएगी। दूसरे चरण में राज्य के अन्य जिलों में भी सुविधा मुहैया होने वाली है, ऐसा भी पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने बताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चपरासी को 3 नाबालिग लड़कियों से अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है।
पिछले कुछ दिनों से शहर में नाबालिगों से अश्लील हरकतें करने की घटनाओं में लगातार इजाफा होते नजर आ रहा है। हाल ही में ऐसी ही घटना को अंजाम देने के आरोप में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चपरासी पद पर कार्यरत राजेश आवारे नामक 30 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांवपेट थाना क्षेत्र निवासी राजेश आवारे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चपरासी पद पर कार्यरत है। आरोप है कि राजेश आवारे द्वारा उसके निवास स्थान परिसर में रहने वाले परिवारों के 3 नाबालिगों को घर में बुलाकर उसने अश्लील हरकतें करने की शिकायतें नांदगांवपेट पुलिस को बाल कल्याण समिति द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके पहले चाइल्ड लाइन के पास इस मामले की शिकायत पीड़ित नाबालिगों के परिजनों ने की थी। उन्होंने ये मामला बाल कल्याण समिति को भेजा था। पीड़ित लड़कियों के बयान तथा शिकायत की सत्यता जांच के बाद नांदगांवपेट पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात 9 बजे पोस्को के तहत कलम 8, 10, 12 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी राजेश आवारे को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी बीते 1 वर्ष से अवकाश पर था। शुक्रवार को वडाली परिसर में बारात में नाचने के दौरान धक्का लगने से हाथापाई हुई। दरमियान बारात में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। अक्सर छोटे मोटे विवाद के दौरान चाकू तलवारें निकलने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन बीते शुक्रवार को वडाली परिसर में बारात में नाचने के दौरान धक्का लगने से उपजे विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल का उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है, जिसका नाम मोहम्मद समीर बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडाली परिसर स्थित एक परिवार में बीते शुक्रवार की रात 8 बजे विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात निकाली गई, जिसमें शामिल कुछ युवकों द्वारा किसी फिल्मी धुन पर डांस किया जा रहा था। इस दौरान मोहम्मद समीर के दोस्त का धक्का अंकित सदानंद ताड़े नामक युवक को लगा। मोहम्मद समीर का आरोप है कि इस दौरान अंकित ने उसके दोस्त को एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद समीर द्वारा अंकित को समझाने पर अंकित ने अपने पास से चाकू निकालकर मोहम्मद समीर के पैरों में घोंप दिया। इस घटना से बारात में हड़कंप मच गया। तत्काल घायल मोहम्मद समीर को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं आरोपी अंकित ताड़े को फ्रेजरपुरा पुलिस ने शनिवार की दोपहर को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित शोरूम मालिक पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर फिरौती वसूली की धमकी दी उस आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य बाजार जवाहर रोड मार्ग पर दिन दहाड़े सुविख्यात कपड़ा शोरूम में गुंडागर्दी करते हुए संचालक पर चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 1 दिन का पीसीआर थमाया गया है। आरोपी का नाम नियाजुद्दीन बदरुद्दीन, उम्र 30, कमेला ग्राउंड है। गौरतलब है कि गुरुवार को कपड़ा शोरूम संचालक पर चाकू से हमला व गले से पैसे छीनने के मामले में कोतवाली पुलिस ने संचालक की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हथियार दिखाकर फिरौती मांगने की धारा 387 के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले में शुक्रवार की सुबह 9 बजे आरोपी नियाजुद्दीन को कमेला ग्राउंड परिसर से गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी पीएसआई नरेश मुंडे ने आरोपी नियाजुद्दीन को शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत में पेश करने पर अदालत ने आरोपी नियाजुद्दीन को 1 दिन का पुलिस हिरासत में रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने पीसीआर के दौरान आरोपी नियाजुद्दीन से कड़ी पूछताछ के बाद शोरूम में संचालक पर जिस चाकू से हमला कर फिरौती मांगी गई थी वह चाकू भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। आरोपी नियाजुद्दीन का साथ देने वाले और भी कई आपराधिक तत्वों के नाम जांच के दौरान सामने आ सकते हैं। वहीं पुलिस ने कपड़ा शोरूम में सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की है। पुलिस ने कपड़ा संचालक के अलावा घटना के चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले महिलाओं द्वारा 5,595 रुपए के कपड़े खरीदे गए थे। उनमें से कुछ कपड़े लौटाए गए थे। शोरूम संचालक ने कपड़े की रसीद फट जाने के साथ लाए कपड़े के 2800 रुपए लौटाए और शेष रकम जीएसटी के चलते आगे खरीदी करने के लिए आने पर काटकर देने की बात कही थी। मगर दूसरे दिन आरोपी दहशत मचाते हुए शोरूम में पहुंचा और संचालक पर चाकू से हमला करने लगा। साथ ही काउंटर में रखी रकम निकाली। दिन दहाड़े 16 इंच का रामपुरी चाकू निकालकर प्रतिमाह फिरौती वसूल करने की धमकी देकर निकल गया था। पुलिस मामले की बारीकाई से जांच कर रही है। शहर के हिंदू स्मशान भूमि परिसर में एक
तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। इस हादसे में कार चालक बुरी तरह घायल हुआ। शहर के हिंदू शमशान संस्था परिसर स्थित एक पेड़ से तेज रफ्तार कार टकराने का मामला सामने आया है। इस घटना में कार चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में जारी रहने के समाचार है। बताया जाता है कि देशपांडेवाड़ी निवासी सागर नामक युवक कार क्रमांक MH31 PR 9610 चलाते हुए देशपांडेवाड़ी से हिंदू शमशान संस्था की ओर जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार कार पर से सागर का नियंत्रण छूट जाने से यह कार हिंदू शमशान संस्था के ही त्रिवेणी जलाशय की सुरक्षा दीवार के पास पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना से हिंदू शमशान संस्था से अंतिम संस्कार कर बाहर आ रहे लोगों में हड़कंप मच गया। तत्काल कुछ लोग घटना स्थल की ओर दौड़े और कार में ही घायल पड़े। सागर नामक युवक को कार से बाहर निकाला तथा घटना की सूचना राजापेट पुलिस को दी। फिलहाल इस मामले की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपियों से चोरी की दुपहिया जब्त की गई। आरोपियों से और भी मामले उजागर हो सकने की आशंका पुलिस ने जताई है। सिटी कोतवाली पुलिस की ओर से की गई एक कार्रवाई के दौरान चोरी के मामले में फरार आरोपी राहुल चंचल सोनो ने रमाबाई नगर तथा गोपाल नगर निवासी निरंजन कलस्कर को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में उनसे चोरी की 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है, जिनमें क्रमशः MH27 AH 5809 तथा MH31 AN 2805 का समावेश है। जब्त मोटरसाइकिल की कीमत 45,000 रुपए बताई गई है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अगली खबरें विस्तार से। और एक बड़ी खबर यह है कि वर्तमान पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके चलते डॉक्टर BG शेखर अगले पुलिस आयुक्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमूमन मई जून का माह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादलों का माह बताया जाता है। शहर पुलिस आयुक्तालय में भी आगामी माह में तबादलों का दौर जारी होगा, तो वहीं राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं। चर्चा है कि वर्तमान पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक का शहर में कार्यकाल पूरा हो चुका है और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले के दौर में शहर पुलिस आयुक्त का भी तबादला हो सकता है। इस संदर्भ में कुछ दिनों पूर्व स्वीकार करते हुए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि यदि उनका तबादला होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी क्रम में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंबा नगरी के पुलिस आयुक्त बनने के लिए हाई लेवल लॉबिंग शुरू हो चुकी है। अमरावती शहर तथा सोलापुर शहर में DIG स्तर के पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने हैं। इन चर्चाओं के बीच अमरावती शहर पुलिस आयुक्त को लेकर अब आकोला स्थित PTS के प्राचार्य डॉक्टर BG शेखर के नाम की चर्चा व्याप्त है। और वाशिम जिले के कामरगांव से खबर आ रही है कि कामरगांव के बोरवेल बंद होने के कारण महिलाओं को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस ओर कामरगांव ग्राम पंचायत अनदेखी कर रही है। ग्रीष्मकालीन का आगाज हो चुका है। दिन ब दिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेज तर्रार धूप के चलते नागरिकों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की समस्याएं अपने शबाब पर है। पानी के लिए नागरिकों को भटकना पड़ रहा है। वाशिम जिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में पहचाने जाने वाले ग्राम पंचायत मार्फत हर वार्ड में पानी की सुविधा की गई, लेकिन पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से कुछ बोरवेल बंद पड़े हैं, जिसके चलते महिलाओं को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन कामरगांव
ग्राम पंचायत इस मामले में अनदेखी कर रही है। वार्ड में पानी की सुविधा जल्द ही की जाए, ऐसी मांग महिलाओं ने की है। कामरगांव से हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की है रिपोर्ट। अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु प्याऊ जल कुंडिया तथा जल टंकियां शहर के विविध भागों में निःशुल्क प्रदान कर मानवता का परिचय दिया जा रहा है। शहर में समाज सेवा में अग्रणी अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा इस भीषण गर्मी में मानवता व जीव दया के महा उपक्रम अंतर्गत जल सेवा राहत महाअभियान चलाया जा रहा है। इस ग्रुप द्वारा जहां मनुष्यों के लिए हाल ही में जूना कॉटन मार्केट के सामने एवं अम्बापेट में अरहम जल मंदिर प्याऊ खोली गई, वही बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु शहर के विभिन्न परिसरों में इस वर्ष अब तक 14 पशुओं की प्याऊ जल टंकियां व 200 से अधिक पक्षियों की प्याऊ जल कुंडिया निःशुल्क प्रदान की गई। श्री वर्धमान थानकवासी जैन संघ अम्बापेट अंतर्गत राष्ट्र संत नम्रमुनि महाराज साहेब की प्रेरणा से अरहम युवा सेवा ग्रुप की ओर से प्रतिवर्ष धूप काले की भीषण गर्मी में मानव सेवा व जीव दया का महा उपक्रम चलाया जाता है। जिस किसी को भी इस सेवा कार्य में रुचि हो और जो इसे कंपाउंड वाल के बाहर मैदान में जहां खुले मवेशी आते हैं वहां जल टैंक लगाकर पशु सेवा करना चाहते हैं, वे कृपया अरहम ग्रुप के सदस्य निमिष भाई सांगानी को गुलशन टावर में स्थित मनहर ऑटो स्टोर में मिले अथवा 9423425208 इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, ऐसा आह्वान अरहम युवा ग्रुप द्वारा किया गया है। ग्राम विकास मंत्रालय से ऑनलाइन तरीके से जिला परिषद शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी प्रशासन ने की है। शिक्षकों ने इसका विरोध कर एक पत्र वार्ता में अधिक जानकारी दी। महाराष्ट्र शासन के जिला परिषद शिक्षकों के तबादले निरंतर होने की चर्चा है। इस साल भी 18 मई को आखिर में ग्राम विकास मंत्रालय से ऑनलाइन तरीके से जिला परिषद शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी प्रशासन ने की है। इस तबादले की प्रक्रिया करने वक्त शासन 27 फरवरी 2017 का शासन निर्णय 15 अप्रैल 2017 के शुद्ध पत्रिक के अनुसार शिक्षकों के तबादले करने का निर्णय लिया गया है। शासन के सभी तबादले शासन निर्णय द्वारा विधवा, कुमारिका एवं सर्वसामान्य महिला, विकलांग, दिव्यांग शिक्षक, 53 वर्ष के ऊपर के शिक्षक, पति पत्नी एकत्रीकरण क्षेत्र के अधिकार प्राप्त इनको शासन ने एक विशेष दर्जा दिया है। इस कारण से शिक्षक वर्ग के सिर्फ एकल शिक्षक पुरुष सिर्फ जिला परिषद अमरावती के तबादले की सूची में है। शिक्षकों का फिर एक बार धारनी तथा चिकलदारा में तबादला होने वाला है, जिसके चलते जिला परिषद अमरावती के समस्त एकल पुरुष शिक्षक फिर से एकत्र आकर अन्याय के खिलाफ शासन एवं प्रशासन को जवाब मांगेंगे, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। इस विषय पर लक्ष्मण नरसोड़े ने दी अधिक जानकारी। आम्ही या ठिकाणी गेल्या 1 वर्षापासून 27/2चा GR जेव्हापासून आला आहे शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भातला, या शिक्षकांच्या या GRमधून एकल शिक्षकावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अन्याय होते। शासनाने संवर्ग 1 ते 4 अशा प्रकारचे वेगवेगळे संवर्ग निर्माण केलेत आणि हे संवर्ग निर्माण केल्यामुळं शिक्षकांमध्ये फुटीचं वातावरण तयार झालेलं आहे आणि हे संवर्ग निर्माण करत असताना संवर्ग 1, संवर्ग 2, संवर्ग 3 यांना अनेक सवलती बहाल करत असताना एकल शिक्षकाचा मात्र म्हणजे जो एकट्याने नोकरी करतोय या शिक्षकांचा कोणत्या परिस्थितीमध्ये विचार केला गेलेला नाही। म्हणून गेल्या 1 वर्षापासून आम्ही संघटन करत आहोत आणि शासनाकडे आम्ही सातत्यानं असं मागणं मांडत आहोत की हा आमच्यावर अन्याय दूर करावा आणि आमची नेमणूक ज्या संवर्गामधून झाली, उदाहरणार्थ एखादा अपंग असेल, अपंग संवर्गात नेमणूक झाली असेल तर निश्चितपणे त्याला त्या अपंग सवलत दिली जावी, कारण निसर्गाने त्याच्यावर अन्याय केलेला आहे। परंतु इतर संवर्ग, इतर सर्व शिक्षक जे आहेत त्यांना समान समजण्यात यावं आणि सर्वांना सेवा ज्येष्ठता हा एकमेव निकष लावून त्या ठिकाणी ही बदली प्रक्रियाला आपण यावी, इतर कोणते संवर्ग असू नये। दुसरं महत्त्वाचं असं आहे की या GRनुसार अवघड क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र ठरवण्यात आलं आणि दुर्गम क्षेत्र ठरवत असताना त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे निश्चित असे निकष लावण्यात आलेले नाही। त्यामुळे हेच क्षेत्र सर्व चुकीचे ठरलेत आणि याच्यामध्ये राजकीय आणि स्थानिक हस्तक्षेप झाला आहे। म्हणून या ठिकाणी हे दुर्गम क्षेत्र निश्चित करत असताना त्याच्यामध्ये योग्य निकष लावावेत, जेणेकरून त्यात हस्तक्षेपाला वाव राहणार नाही आणि सर्वांना समान न्याय मिळेल आणि खऱ्या अर्थानं जे क्षेत्र अवघड असेल त्या क्षेत्र निश्चित होईल आणि त्या ठिकाणच्या शिक्षकांना न्याय मिळेल। अगर समान न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रेस वार्ता में एकल प्राथमिक शिक्षा सेवा मंच के अध्यक्ष लक्ष्मण नरसाड़े, उपाध्यक्ष मोहन लांडगे, सचिव प्रवीण शेरकर, कार्याध्यक्ष हुसैन बारसकर, कोषाध्यक्ष पवन सूर्यवंशी आदि शिक्षक मौजूद थे।
और जिला स्त्री अस्पताल में जागतिक आरोग्य दिवस का आयोजन किया गया। इस दरमियान 3 युवतियों ने पथनाट्य का प्रदर्शन किया। अक्सर अमरावती जिला स्त्री अस्पताल में विविध सामाजिक उपक्रम लिए जाते हैं। शनिवार 7 अप्रैल को अमरावती जिला स्त्री अस्पताल में जागतिक आरोग्य दिन मनाया गया। कार्यक्रम में मान्यवरों द्वारा सेहत को लेकर एवं सेहत से जुड़े विविध विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जामठे, डॉक्टर खराते, डॉक्टर सदावर्ते, डॉक्टर संजय वारे बतौर अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जागतिक आरोग्य दिन पर युवतियों ने पथनाट्य की प्रस्तुति दी। आलूची चटणी, पुरी, भात आणि वरण आणि हे लिंबूचं जेवण आहे। आई माझं जेवण झालं। अगं जेवण 2 वाजता लगेच झालं तुझं हे की? अगं आई मला जेवण नाही करावं। अगं जेवण थोडं आई झालं मी आता शाळेला जाणार। नंतर जेवू शकतो मग? हो नंतर शाळेत जा। आता जाते की शाळेला? हो जाते। मग जाशील? हो जा। आई असं माझ्याकडून अशक्तपणा वाटत आहे मला। बाई कसं होत आहे तुला? चल बरं आपण अंगणवाडी बाईकडेच जाऊ। नमस्कार बाई। नमस्कार। काय झालं? माझ्या मुलीला चक्कर येत आहे, पाय दुखत आहे, ती जेवतच नाही। काय बघा बरं माझ्या मुलीला काय थोडं तर खूपच वाटत दिसत आहे। मला वाटते तुला रक्तक्षय झाला। चल आपण एएनएम बाईकडे जाऊया। अरे तुझे एचबी ना अटेंड करायला मी ना तुला मेडिसिन देते ठीक आहे तुम्ही एचबीच्या गोळ्या आहेत तुम्ही हिला जेवण झाल्यानंतर एक गोळी देत जा आणि त्याच्यासोबत तिला ही देत जा लिंबू देत जा आणि तिला भरपूर जेवण देत जा भरपूर जेवण द्या तिला आणि हिला पालेभाज्या पण त्याने बरं होईल का मग? बाई माझ्या मुलीचं रक्त वाढेल। और अकोला के जिलाधीश के निवास स्थान पर मिश्र खेती का मुआयना करने के लिए अभ्यास दौरे का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया। 10 एकड़ में फैले अकोला जिलाधीश असित कुमार पांडे इनके प्रशस्त निवास स्थान। आज ये निवास स्थान जिले के किसानों के लिए एक खेती प्रयोगशाला बन गई है। प्रशासकीय सेवा में कार्यरत IAS असित कुमार पांडे इन्होंने अपने बंगले में लगाई विविध प्रकार के फूल, ताज़ा तवाने फल, सब्जियां, पपीता, केले, इनके सहज सेंद्रिय सब्जियों का जिलाधीश ने मिश्र खेती का तरीका अपनाकर सेंद्रिय व विषमुक्त फसल से बागीचे में लगे फलों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और इस खेत में रोजाना नए नए प्रयोग करने वाले खेती संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। अकोला जिल्ह्यामध्ये हे जो जिल्हाधिकारी निवास आहे इथे मी 1 वर्षपूर्वी जॉईन झालो आणि त्याच्यानंतर इथे जे 10 एकरचा मोकळा क्षेत्र होता त्यामध्ये मी डिसाईड केला की आता यामध्ये शेती करायची आहे। अकोला चूँकि शेती बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आहे त्यामुळे माझी असं इच्छा होती की जरा शेती करून बघूया काय खरी कंडिशन आहे। त्या अंतर्गत मी इथे मूग, उडद, मक्का, गहू या पेरला होता आणि त्याचं उत्पादन घेतला। याच्यानंतर आता माझ्या शेतामध्ये भुईमूग आणि कांदा, लसूण, कोबी हे सब लावलेली आहे। आंबाचे झाड, केळी हे सब लावलेली आहे आणि त्याच्यासोबतच आता मी थोडासा फलोत्पादनमध्ये प्रयोग करू इच्छितो आणि त्या संघाने इथे मी करीब 1.5 एकर 2 एकरावर आम्ही पपयाची शेती केलेली आहे आणि या पपयाची शेती आम्ही संमिश्र पद्धतीने केलेली आहे। जेव्हापर्यंत पपया मोठे होणार आहे तोपर्यंत जितका मोकळा स्पेस आहे त्यामध्ये पण आम्ही आता कोबी, कांदा, वांगे, टोमॅटो या सबचा उत्पादन आम्ही घेत आहे। अकोला की जीवन वाहिनी माने जाने वाले मोरना नदी तट पर हर शनिवार अकोला निवासी नदी स्वच्छता के लिए आते हैं। मोरना नदी स्वच्छता अभियान के जरिए नदी से निकालने वाली जलकुंभ प्रक्रिया कर जिलाधीश के संकल्पना से उनके निवास स्थान पर जलकुंभ से कंपोस्ट खत निर्मित का किया हुआ प्रयोग देखने के लिए किसानों के कदम जिलाधीश इनके बंगले की ओर जा रहे हैं। आज का किसान यह प्रगतिशील और प्रयोगशील होना चाहिए।
ऐसा संदेश अपनी खेती के माध्यम से देने वाले जिलाधीश असित कुमार पांडे हमेशा ही किसानों को अपनी खेती में विविध प्रयोग कर मिश्र व सेंद्रिय तरीके से खेती करे, इसके लिए सकारात्मक है। किसानों को शासन मार्फत आयोजित किए गए कार्यशाला खेती देखरेख दौरे में सहभागी होने का आह्वान किसानों को किया है। अकोला से हमारे संवाददाता जावेद शाह की रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती के लिए। या सोबतच शेती सोबतच जोडधंदे अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे, तर त्याचा पण प्रयोग मी करून बघितलेला आहे। माझ्याकडे आता 5 कोंबडीचा एक सेट आहे आणि दररोज मला 6 ते 8 अंडे ते उत्पादन घेतात, म्हणजे की 60 ते 80 रुपये मला ते अंडे दररोज भेटतात। त्याच्यासोबतच मी गाई पण इथे पाळलेली आहे आणि मला 4 लिटर दूध पण भेटत आहे। शेतातून जितका वेस्ट निघतो तो गायीसाठी चारा आहे, तो हे परस्पर अवलंबून आहे। आता मी थोडासा फिशरीजमध्ये जो मी शेततळे बनवलेला आहे त्यामध्ये नेक्स्ट पाऊसमध्ये मी मत्स्यपालन करणार आहे आणि मधुमासे पालन पण माझी इच्छा आहे, तो पण मी सुरू करणार आहे। आर्थिक लेन देन के विवाद को लेकर एक आरोपी ने शुक्रवार को एक 52 वर्षीय वृद्धा पर हमला किया था। उस आरोपी को नांदगांव पेट पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आर्थिक लेन देन के विवाद को लेकर एक 52 वर्षीय महिला पर बीते शुक्रवार की शाम चाकू से हमला करने वाले आरोपी को नांदगांव पेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम बाबूराव लकड़े बताया गया है, जो प्लाट खरीदी बिक्री में दलाली व्यवसाय करता है। गौरतलब है कि कटोरा मार्ग स्थित हरिओम कॉलोनी निवासी वंदना राव साहेब धोटे के मालिकाना हक का फ्लैट वलगांव रोड स्थित होटल खाना खजाना के पीछे है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। बताया जाता है कि प्लाट दलाल बाबूराव लकड़े ने अपनी आर्थिक अड़चन बताकर वंदना धोटे का फ्लैट अग्रिम सौदेबाजी कर पैसे वापस करने का आश्वासन वंदना धोटे को दिया था। इस आश्वासन के आधार पर वंदना धोटे ने लकड़े को अपने फ्लैट के मूल दस्तावेज दिए थे, जिसके चलते फ्लैट दलाल दिगंबर चरपे के साथ धोटे ने दूसरा व्यवहार किया और लकड़े से मोबाइल पर संपर्क कर अमरावती तहसील कार्यालय बुलाया, परंतु आरोपी बाबूलाल लकड़े अमरावती तहसील कार्यालय नहीं पहुंचा। इस पर दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी लकड़े ने वंदना धोटे को कटोरा सेवगांव मार्ग पर बुलाया, जहां दोनों में आर्थिक लेनदेन को लेकर शाब्दिक विवाद हुआ और इसी विवाद के दौरान बाबूराव लकड़े ने वंदना धोटे पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में आरोपी बाबूलाल लकड़े को नांदगांव पेट पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। भले ही शहर पुलिस प्रशासन शहर में अवैध धंधे पर नकेल कसने का दावा करते हुए अपनी प्रतिमा स्वच्छ बताता हो, लेकिन इस दावे की पोल शनिवार को उस समय खुल गई जब पुलिस उपायुक्त पंडित सहित उनकी टीम ने फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित किशन लड़े द्वारा चलाए जा रहे वर्ली मटका केंद्र पर छापा मारा तो यहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने किशन लड़े सहित 8 युवकों को गिरफ्तार कर फ्रेजरपुरा पुलिस को सौंपा है। सूत्रों की माने तो छापा मारे जाने के दौरान वर्ली मटका संचालक ने उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी से यह भी कहने की चर्चा है कि उसे अपराध शाखा के किसी कर्मचारी की मध्यस्थता से यह व्यवसाय प्रारंभ किया था। अब देखना यह है कि संबंधित अपराध शाखा का वह कर्मचारी वरिष्ठों के प्रकोप से बचता है या फिर उसे जीवन दान दिया जाता है। यह वर्ली मटका केंद्र बीते 2 माह से संचालित होने की शिकायत पुलिस उपायुक्त जोन 2 को प्राप्त होने के भी समाचार है। बादलों की गड़गड़ाहट में झमाझम बारिश के साथ पधारे अमरावती शहर में वरुण राजा। मार्च माह के आगाज से ग्रीष्मकालीन मौसम की शुरुआत होती है। पिछले 1 माह से तेज धूप और गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू किया था। गर्मी से निजात पाने के लिए नागरिकों ने अपने अपने घरों में कूलर तथा एसी लगवाए, लेकिन 7 अप्रैल की शाम अचानक आई बिन मौसम बरसात ने गर्मी से निजात दिलाते हुए थोड़े ठंडक का एहसास दिलाया। बादल की गड़गड़ाहट और हवाओं की लहरों के साथ अमरावती और जिले के कुछ क्षेत्रों में वरुण राजा ने अपनी हाजिरी लगाई। महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक्क संगठना की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के सामने धरने आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा मी विभागीय सचिव कासिम जमादार
करण्याबाबत आहे. सरकारने अन्यायकारक DCPS नवीन पेन्शन योजना चालू केलेली आहे. त्या योजनेला रद्द करून सरकारने आमच्यासाठी 1982-84 ची जुनी पेन्शन लागू करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना हे अन्यायकारक आहे. आमच्यावर हे अन्याय आहे आणि विशेष करून 23/10/2017 जे शैक्षणिक GR आहे त्याबद्दल शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांमध्ये खूप भ्रमण निर्माण झालेला आहे. सर्व शाळांना अ ग्रेडमध्ये आणण्याचा फक्त एका कर्मचाऱ्याची जबाबदारी नाही आहे. ही जबाबदारी सर्व कर्मचाऱ्यांची आहे. पण आमच्यावर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यावर हे खूप मोठा अन्याय आहे. हे अन्याय दूर करण्यासाठी हे आजचं आंदोलन आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि आम्ही राज्य शासनाकडे मागणी करत आहोत की आमच्या ह्या अन्याय दूर करून जर आजच्या धरणे आंदोलनानंतरही तुमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर पुढचा पत्र काय राहील तुमचा? आजच्या जर आमच्या मागण्या नाही झाल्या तर आमच्या पुढचं पाऊल हे आमरण उपोषण राहील आणि ते आमरण उपोषणासाठी आमच्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनांचे राज्य कार्यकारिणी हे पूर्ण नियोजन करेल. सुकानू समिति की ओर से 23 मार्च को हुतात्मा शेतकरी जागरण यात्रा निकाली गई. इस यात्रा का समापन 27 अप्रैल को होगा. 23 तारखेला 23 मार्च हा शहीद दिवस आहे. भगतसिंग राजगुरू सुखदेवला फासावर चढवल्याचा दिवस आहे. त्या दिवशी आम्ही सांगलीतून सुरू केलं. शिराळा तालुक्यामध्ये बिळाशी गावामध्ये जंगल सत्याग्रह झालेला होता आणि 1930 साली तिथं 2 शहीद झालेले होते. मुख्य उद्देश असा आहे की या शहीदांनी स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलं, या शेतीमालाच्या भावासाठी बलिदान दिलं, वेगवेगळ्या कारणासाठी आंदोलनं झाली आणि या सगळ्यामध्ये आंदोलकांनी जीव दिला, बलिदान दिलं. मिळालं काय? हे या स्वातंत्र्याचं झालं काय ना आमच्या हाती आलं काय? आज जर आमच्या हाती आत्महत्याच करायची वेळ आली असेल तर आम्हाला पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायचं आहे आणि म्हणून सबंध महाराष्ट्राचा हा दौरा आम्ही आखला. 27 तारखेला पुण्याला फुले वाड्यामध्ये याचा समारोप होणार आहे आणि आम्ही ठरवून टाकलेलं आहे की येत्या 14 तारखेला 14 मेला सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी आम्ही सविनय कायदेभंग चळवळ करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हजारो शेतकरी प्रत्येक जिल्ह्यातून या जेल भरोचा आंदोलनामध्ये सहभागी करून घेणार आहोत. याही उपर जर का सरकार जागा झालं नाही, त्यांनी जर आमच्या शेतमालाचे भाव दीडपट दिले नाही, संपूर्ण कर्जमुक्ती केली नाही आणि आयात निर्यातीची धोरणं शेतकरी पूरक जर केली नाही तर मग काही सरकारची धडगत नाही. याहीपेक्षा मग म्हणजे अधिक तीव्रतेची आंदोलनं आम्ही करू. यासाठी आजचा हा दौरा आमचा चाललेला आहे. मात्र परत आता जेटली सांगतात की आम्ही शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव देऊ. एक बाजूला कोर्टात सांगतात की आम्ही प्रतिबद्ध देतात की आम्ही हमीभाव देऊ शकत नाही, दुसऱ्या बाजूला जाहीर करतात की आम्ही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देऊ. म्हणजे खरं कुठलं? जे आमच्याशी बोलतात किंवा आपल्या लोकांशी बोलतात ते खरं, काही कोर्टाला सांगतात हे खरं. हे खरं अजून काही काळ आम्हाला कळत नाही. आणि गेले आता 4 वर्ष झालं यांचं जे खोटेपणा आहे हा उघडकीस येतो. त्यांच्या ज्या जाहीरनाम्यात होतं बुलेटिन यांची कुठे जाहीरनाम्यात नव्हती, स्मार्ट सिटी कुठे जाहीरनाम्यात नव्हती, या गोष्टी कुठेही जाहीरनाम्यामध्ये नव्हत्या. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.